है? और अपना वेन का सिस्टम भी हो गया था। उसके बाद में आज अपन बात करेंगे पेरिकार्डियम। एक जो आप बोल रहे थे कि आर्टेरियल सिस्टम को पूरा वो चार्ट के थ्रू समझाना था, तो उसमें देखो एक्चुअली क्या हुआ, आज मेरे को टाइम नहीं मिला। तो मैंने आधा चार्ट ही बनाया था, फिर वो पूरा चार्ट वो बन नहीं पाया। फिर मैं आपको ना वो ऐसे तो दे नहीं सकती कि आधा चार्ट ही कंप्लीट का क्या ही करोगे। तो अपन क्या करेंगे, कल मैं ना कंप्लीट करके उसको और फिर अच्छे से समझाऊंगी उसको, है ना, पूरा फिगर बना करके, ठीक है। आज वो थोड़ा सा टाइम कम था इसलिए। ओके शर्मिष्ठा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, वो तो मिल सकती है देखो, बट है ना ये है कि अगर मैं खुद से बनाऊंगी ना तो उसके अंदर मेरे भी पूरे वो याद हो जाएंगे, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा उसकी वजह से। तो ये ना कि अपन जैसे फिगर बना के, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे काम तो यही ना पढ़ाने का ही है, चलो कोई नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वजह से देखो ना, फिर मेरा भी ढंग से वो समझ में, मतलब एक तो होता है ना कि अपन को बहुत दिन हो चुके हैं पढ़े हुए, और एक अपन ताजा ताजा उस चीज को रिवाइज करे तो जल्दी और या ज्यादा याद रहती है, तो इसलिए मैं बनाऊंगी ना तो वो फिर पूरा दिमाग में रहेगा मेरे स्ट्रक्चर, तो उसमें आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अपन को, है ना। मैं बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। तो फिर देखो आज अपन अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पेरिकार्डियम अपना आज टॉपिक है ना, पेरिकार्डियम पढ़ेंगे अपन और हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेरिकार्डियम देखो क्या होता है। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? अच्छा ठीक। हाँ ठीक है, ओके, बता बता देना अगर बीच में भी कोई कट हो ना थोड़ी बहुत, तो नेटवर्क इशू हो सकता है इसलिए, ठीक है। अब देखो अपन ना पेरिकार्डियम पढ़ते हैं। पेरिकार्डियम इज ए फाइब्रोसीरस सैक विच इनक्लोज द हार्ट एंड रूट ऑफ ग्रेटर वेसल्स। मतलब देखो कि ये क्या होता है पेरिकार्डियम, फाइब्रोसीरस सेक होता है एक, है ना। फाइब्रोसीरस यानी फाइब्रस टिश्यू से और सीरस टिश्यू से, दोनों से बना हुआ होगा पेरिकार्डियम, है ना। और वो क्या करेगा, हार्ट को इनक्लोज करेगा यानी हार्ट की कवरिंग बनाएगा, और किसकी बनाएगा, रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। मतलब ग्रेट वेसल कौन कौन सी, असेंडिंग एरोटा हो गई, प्लमोनरी ट्रंक हो गया, इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा है, तो इन सब की क्या करेगा ये, कवरिंग बनाएगा, ठीक है। फिर अब देखो ये कहाँ सिचुएटेड होता है, इट इज सिचुएटेड इन द मिडल मीडिया स्टाइनम, ठीक है। और फिर ये किससे किससे बना हुआ होगा, दो बताया अपन ने, फाइब्रोसीरस एक बोला, इसका मतलब एक तो फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक सीरस पेरिकार्डियम, दो लेयर से ये बना होगा। फिर इसके बाद में देखो फाइब्रस जो पेरिकार्डियम है वो क्या होता है, आउटर लेयर होती है ना। और जो सीरस है वो क्या होती है, इनर। इनर के अंदर देखो, अब इसके सीरस को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से में, एक तो पेराइटल में और एक विसरल के अंदर, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी पेरिकार्डियम की। अब अपन देखो बात करते हैं पेरिकार्डियल कैविटी की। पेरिकार्डियल कैविटी क्या होती है, ए पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। मतलब क्या, देखो अपन ने क्या पढ़ा कि सीरस पेरिकार्डियम को अपन दो लेयर में डिवाइड करते हैं, एक तो पेराइटल में, है ना, और एक विसरल। पेराइटल भी इसमें क्या है, आउटर है, और विसरल क्या होती है, इनर। अब पेराइटल और विसरल जो सीरस पेरिकार्डियम है उनके बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड कलेक्ट होता है ना। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। अब क्या करता है देखो, कंटेन्स ए थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड विच lubricates द opposed surface एंड अलाउज द हार्ट टू मूव स्मूथली। यानी कि उसके अंदर क्या होगा, सीरस फ्लूइड जो है वो कलेक्ट होगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, लुब्रिकेशन देगा ओपोज्ड सरफेस को, है ना। ओपोज्ड सरफेस कौन सी, एक तो पेराइटल होगी और एक विसरल, यानी इन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है, इनको एक तो लुब्रिकेशन दे रहा है ना, लुब्रिकेट कर रहा है ताकि इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, और ये एक तरीके से फ्रिक्टेड ना हो जाए, ठीक है, वीक ना हो जाए, रप्चर ना हो जाए, इसके लिए लुब्रिकेशन देता है। और क्या करता है ये साथ में, अलाउज द हार्ट टू मूव
स्मूथली, यानी हार्ट की जितनी भी मूवमेंट्स होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, उसके लिए क्या करता है, उसको स्मूथली एक्शन करवाता है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी पेरिकार्डियल कैविटी की, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो एक इसका क्लिनिकल आता है ना, अच्छा क्लिनिकल, वो देखो क्या है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कैन बी ड्रेन्ड बाय पंक्चरिंग द लेफ्ट फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम। अब देखो क्या है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है किसमें, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो क्या हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है। अब वो क्या करेगा, वो प्रेशर हार्ट के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर देगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड है तो ऑफ कोर्स इसका कुछ तो प्रेशर होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, प्रेशर देगा। इसका मतलब हार्ट को एक तरीके से जो पंपिंग है उसको डिस्टर्ब कर रहा है ना। अब पंपिंग डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब देखो हार्ट फेल भी हो सकता है कभी भी, है ना, क्योंकि पंपिंग ही तो मेन काम होता है अपने हार्ट का। ठीक है, तो उसकी एक्शन जो है, पंपिंग एक्शन को क्या करेगा, ये इफेक्ट कर देगा, है ना, और उसकी वजह से कार्डियक फेल्योर हो गया, है ना, और अपने जैसे डेथ तक भी हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब देखो क्लिनिकल क्या था कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन कैन बी ड्रेन्ड। अब देखो ये कंडीशन आ गई है तो इसको अपन को सही भी तो करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेंगे, ड्रेन्ड बाय रप्चरिंग द लेफ्ट फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम। मतलब क्या है, देखो स्टर्नम अपनी है ना, स्टर्नम बोन जो है उसके लेटरल साइड में क्या होता है, फिफ्थ और सिक्स्थ जो इंटरकोस्टल स्पेस है, फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस है, उनके अंदर अपन क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं। ठीक है, और वहां से अपन क्या लेते हैं, वहां से अपन जो जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो कलेक्ट हुआ है उसको अपन ड्रेंड कर देते हैं बाहर। ठीक है, तो ये इसका क्लिनिकल हो गया, है ना। अब देखो इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं साइनस ऑफ पेरिकार्डियम। साइनस अपन को पता है क्या होती है, एक कैविटी, होलो कैविटी मान लो, स्पेस मान लो, ठीक है, और वो किससे भरा हुआ होता है, ब्लड से, है ना। तो ये ब्लड से भरा हुआ होता है, वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना, और या फिर कैविटी विद इन ए बोन, उसको भी क्या बोलते हैं अपन, साइनस ही बोलते हैं, लेकिन मेनली ये वेन्स वाला ही साइनस यहाँ पे काम में ले रहा है। ठीक है, और पेरिकार्डियम के अंदर भी साइनस, यानी कि साइनस क्या है, एक तरीके से कोई भी होलो स्ट्रक्चर है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा। तो इसमें देखो साइनस जो है वो दो बताए, एक तो ट्रांसवर्स साइनस होता है, एक ओब्लिक साइनस होता है। ठीक है, तो ये दो जो है वो साइनस हो गए। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये तो अपनी बात होगी पेरिकार्डियम की। तो अब देखो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि पेरिकार्डियम किसको कहते हैं, पेरिकार्डियम की लेयर कौन कौन सी होती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बताओ। फिर जैसे 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आपका इतना इनफ है, और इसके बेसिस पे आप और भी एक्स्ट्रा जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो वैसे ये इनफ है इतना पेरिकार्डियम का। फिर उसके बाद में देखो कि हार्ट पढ़ते हैं अपन, है ना, मेन अपना टॉपिक आता है हार्ट। तो हार्ट इज कॉनिकल मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडल मीडियास्टाइनम इनक्लोज्ड विद द पेरिकार्डियम, है ना। पेरिकार्डियम से तो क्या होगा, ढका हुआ होगा, और मस्कुलर ऑर्गन अपन सबको पता है, और कॉनिकल शेप होता है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडल मीडियास्टाइनम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखो लाइज 1/3 पार्ट ऑफ द राइट और 2/3 पार्ट ऑफ द लेफ्ट, यानी लेफ्ट के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में, इसीलिए तो अपन है ना हार्ट जैसे लेफ्ट साइड में तो देखते हैं मोस्टली, क्योंकि 2/3 पार्ट जो होता है ना इसका वो लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, और 1/3 कहाँ पे होता है, राइट में, ऑफ द मीडियन प्लेन, यानी कि अपनी बॉडी का जो मीडियन प्लेन है उसके लेफ्ट साइड में ये ज्यादा प्रेजेंट होगा, है ना, 2/3 पार्ट में। ठीक है, और राइट साइड में 1/3 होता है। ठीक है, अब देखो इसका ये बात होगी सिचुएशन कहाँ पे होती है इसकी। उसके बाद में देखो इसका मेजरमेंट बता रखा है, तो मेजरमेंट क्या होता है, 12 × 9 × 6, लंबाई चौड़ाई, है ना, वो सब। ठीक है, लंबाई जैसे लेंथ और विड्थ। उसके बाद में देखो 300 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है ना, वो भी किसके अंदर, मेल के अंदर। मेल और फीमेल में इसका जो वेट है वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है 50 ग्राम का। जैसे मेल के अंदर तो क्या होगा 300 ग्राम, और फीमेल में क्या होगा इसका 250 ग्राम। ठीक है, अब इसके बात करते हैं अपन एक्सटर्नल फीचर की। एक्सटर्नल फीचर में अपन को पता है 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर,
ठीक है, 2 तो एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल। अब इसके अंदर देखो, एक तो होता है राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 जो चैम्बर हैं वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, एन एपेक्स, एपेक्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, एपेक्स क्या होगा, डाउनवर्ड। देखो मोस्टली अपन है ना एपेक्स कहाँ पे बताते हैं, टॉप पे बताते हैं, ऊपर की साइड। लेकिन इसमें देखो हार्ट में क्या होता है, उल्टा होता है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और फॉरवर्ड आगे की तरफ होता है, और टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो बात कर रहा है ये ए बेस, एक बेस होगा, एक तो एपेक्स था, एक बेस होगा। और बेस किसको बोलते हैं, पोस्टीरियर सरफेस को ही अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, है ना। अपन सरफेस पढ़ेंगे, इसमें 3 सरफेस होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। इनमें से जो पोस्टीरियर सरफेस होती है उसी को क्या बोला है, बेस बोल दिया है। और ये पीछे की साइड होगी, पोस्टीरियर है मतलब क्या होगा, पीछे की साइड ही तो होगी, है ना। तो ये हो गई। उसके बाद देखो इसकी सरफेस बता दी 3 मेनली, है ना। देखो अभी हार्ट के अंदर 3 सरफेस होती है, कौन-कौन सी? एक तो एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक इंफीरियर। लेकिन है ना कभी-कभी अपन 2 जो है अलग भी बता देते हैं, जैसे इनके अलावा 2 राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी, 2 इसकी सरफेस और बता देते हैं अपन। ठीक है? फिर इसके अंदर ये तो बात होगी सरफेस की, और 4 बॉर्डर होते हैं, कौन-कौन से? अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। ठीक है? तो देखो जैसे-जैसे अपन है ना स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं हार्ट की, है ना। ये मान लो आप, थोड़ा-सा रुको। अच्छा नहीं बनाई। डायग्राम्स पे इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, ऐसे ही बहुत सुंदर डायग्राम बनाती हूँ मैं। जैसे ये मान लो, है ना। तो ये अपर हो गया, ठीक है? और इधर वाला राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, और नीचे वाला इंफीरियर बोल दो या फिर लोअर बोल दो। ठीक है? ये आ जाएगा। उसके बाद में ग्रूव्स देखते हैं कि हार्ट की ग्रूव्स कौन-कौन सी होती हैं। तो ग्रूव्स के अंदर ग्रूव्स ये बोल दो या फिर सल्कस बोल दो, ठीक है? तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर और कोरोनरी सल्कस प्रेज़ेंट होती है। उसके बाद में एक कौन एट्रियोवेंट्रिकुलर, देखो अपन ने अभी-अभी बात करी है कि 2 तो एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल है। तो ऊपर वाले क्या है, एट्रिया हैं, और नीचे वाले क्या है, वेंट्रिकल्स हैं। तो एट्रिया, देखो एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल मतलब इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं। फिर आता है सेकंड, इंटर आर्टेरियल, मतलब कि इंटर एट्रियल का मतलब एट्रिया, दोनों जो एट्रिया राइट और लेफ्ट इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, इंटर ग्रुप। हाँ, कोई कुछ बोल, हाँ, क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर या फिर छोटी-सी दरार ऐसे कुछ समझा, टाइप की स्ट्रक्चर हो गई, है ना? फिर आते देखो, ये हो गई इंटर एट्रियल ग्रूव। फिर उसके बाद में इंटरवेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो इन दोनों पार्ट की तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ो आप। बट इतना याद रखना कि 3 इसके अंदर मेनली होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर हो गई, है ना? और इंटर एट्रियल हो गई और इंटर वेंट्रिकुलर हो गई। फिर देखो इसके अंदर एक जो होता है एपेक्स, है ना। अब एपेक्स जो है फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि मोस्टली किससे बनेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बनेगा, ठीक है। फिर सिचुएटेड इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जो अपना लेफ्ट साइड का फिफ्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है लेफ्ट साइड का, वहां पे ये जो एपेक्स है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इन द लिविंग सब्जेक्ट pulsations may be seen and felt over this region, मतलब कि पल्सेशन जो देखते हैं ना अपन, वो एपेक्स में ज्यादा मोर आते हैं, इसके अंदर क्लियर आते हैं, मतलब मोर क्लियर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गई अपने एपेक्स की बात। फिर आते हैं बेस की बात। देखो बेस जो है वो पोस्टीरियर सरफेस को बोला था अपन ने, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस इज कॉल्ड बेस, और फॉर्म्ड बाय किससे किससे बनेगा, ये लेफ्ट एट्रियम से और स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम,
क्योंकि बेस पीछे की साइड है इसलिए, ठीक है? और ओपनिंग ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स। अब ना देखो थोड़ा-सा इसके अंदर है ना, आप ये सोच रहे होगे कि बेस को है ना इन्होंने एट्रियम कैसे बना दिया? एट्रियम तो अपन ऊपर की साइड ऐसे बनाते थे। ये रियल में डायग्राम ऐसा नहीं होता है हार्ट का, ये हार्ट नहीं है एक तरीके से। बस ये समझने के लिए ही बताते हैं अपन कि ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है। एक्चुअली ना और एट्रियम की पोजीशन थोड़ी-सी इससे डिफरेंस होती है, पीछे की साइड में होती है। इसलिए देखो इसमें ये बता रहे हैं अपन बेस जो है वो लेफ्ट एट्रियम से और इससे मिल कर के बनता है ना? हार्ट की स्ट्रक्चर थोड़ी अलग टाइप की होती है, कोनिकल शेप होता है इसलिए, ठीक है? उसके बाद में देखो बेस के अंदर ये क्या बता रहा है अपन को कि ओपनिंग ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स, है ना? इसके अंदर क्या होंगी? 4 पल्मोनरी वेन्स खुलेंगी। अब पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आ रही है? लंग्स से, है ना? प्योर ब्लड लेके आ रही है, ठीक है? तो ये किस में खुलेगी? लेफ्ट एट्रियम में खुलेगी ना? मेनली देखो अपन पार्ट भी किसका बता रहे हैं? फॉर्म्ड किससे हो रहा है ये? लेफ्ट एट्रियम से। यहाँ पे 4 पल्मोनरी वेन्स खुल जाएंगी और रिलेटेड टू T5 टू T8, ठीक है? तो 5th थोरेसिक और 8th थोरेसिक से ये क्या होगा? रिलेटेड होगा। उसके बाद देखो इसकी सरफेस आती है, तो एंटीरियर और स्टर्नोकोस्टल सरफेस। एंटीरियर सरफेस को अपन दूसरी क्या बोल सकते हैं? स्टर्नोकोस्टल, क्योंकि ये स्टर्नम से भी रिलेटेड है और कोस्टल कार्टिलेज से भी रिलेटेड है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? एंटीरियर सरफेस को स्टर्नोकोस्टल सरफेस, हार्ट की जो एंटीरियर सरफेस है, ठीक है? और ये किस किस से बनेगी? राइट एट्रियम से बनेगी और वेंट्रिकल से। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है? इन दोनों से मिलकर के बनेगी एंटीरियर। इसके बाद में कवर्ड बाय द लंग्स। लंग्स से ये क्या होगी? कवर हो गई, क्योंकि ऊपर की साइड में इसमें क्या आते हैं? लंग्स ही तो आते हैं, ठीक है? उसके बाद में देखो लेफ्ट सरफेस इसकी बताई है, लेफ्ट सरफेस इसकी बताइए, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से और लेफ्ट ओरिकल से, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना इसलिए लेफ्ट ओरिकल भी आएगा और लेफ्ट जो है वेंट्रिकल भी आएगा, ठीक है? और रिलेटेड टू द, हाँ बोलो। ऊपर बता रहे हैं ना अपन, कवर्ड बाय द लंग्स। लंग्स ऊपर होंगे ना? लंग्स का पल्स, मैं आपका क्वेश्चन ढंग से समझी नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हो? देखो क्या होता है कि हार्ट में क्यों होता है ना अपना मिडल, देखो आप समझो ना, मिडल मीडियास्टाइनम में क्या होता है? अपना हार्ट प्रेजेंट होता है और उनके ऊपर वो कवर्ड किससे रहता है? लंग्स से ही तो कवर्ड रहता है। और अपन अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि एपेक्स जो है इसका हार्ट का, वो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? पल्सेशन फील हो रही है अपन को यहाँ पे, तो स्टेथोस्कोप से वो तो पता चल जाता है अपन को, यहाँ से पल्सेशन आ जाती है, जो हार्ट बीट अपन देखते हैं ना वो, ठीक है? उसके बाद देखो लेफ्ट जो सरफेस थी वो रिलेटेड टू द लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। ये फ्रेनिक नर्व जो होती है लेफ्ट साइड की, उससे रिलेटेड होती है। फ्रेनिक नर्व अपन ने बताई हुई है, फ्रेनिक वर्ड जहाँ पे भी आए तो वो डायाफ्राम के लिए ही आता है। डायाफ्राम इसके जस्ट नीचे है कि देखो जैसे ना ये हार्ट हो गया, मिडल मीडियस्टाइनम में ऊपर है इसके लंग्स आ रहे हैं, उसके बाद नीचे क्या होता है? डायाफ्राम होता है, तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट जैसे फ्रेनिक नर्व आएगी तो उससे ये रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में बताते हैं अपन इंफीरियर और डायफ्रामेटिक सरफेस, क्योंकि डायफ्राम क्या आ रहा है? नीचे की साइड, इसलिए जो इसकी इंफीरियर सरफेस होती है वो उसको क्या बोल देंगे अपन? डायफ्रामेटिक सरफेस। और ये किस किस से बनती है? देखो इसके अंदर दो पार्ट करते हैं अपन, एक लेफ्ट और एक राइट। इसमें 2/3 लेफ्ट जो होता है वो तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बन गया और 1/3 जो राइट होता है वो राइट वेंट्रिकल। जैसे कि देखो ना इसके अंदर ऐसे है ना? इंफीरियर सरफेस मान लो, और इधर तो क्या है? राइट वेंट्रिकल, और इधर क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो इंफीरियर सरफेस है ना इसका 2/3 पार्ट तो किससे बनता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, और 1/3 पार्ट किससे बनता है? राइट वेंट्रिकल से, ठीक है? तो ये आ गई अपनी इंफीरियर सरफेस।
हाँ, डायफ्राम से भी आता है फ्रेनिक वर्ड, ठीक है? अब देखो इसके अंदर अपर बॉर्डर की बात कर लेते हैं अपन, सरफेस की बात अपनी हो गई है, ठीक है? और उसके बाद में बॉर्डर की बात करें तो अपर बॉर्डर जो होता है वो किससे बनता है? एट्रिया से। अपर बॉर्डर क्योंकि देखो अपन ने ऐसे ही तो बताया था ना कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे करके। तो ये एट्रिया से बनेगा दोनों से अपर बॉर्डर। फिर राइट बॉर्डर जो बनता है वो राइट एट्रियम से, है ना? उसके बाद में लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा बनेगा बजाय लेफ्ट ओरिकल के। यहाँ से क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो बड़ा होता है ना इसलिए, ठीक है? और इंफीरियर जो बॉर्डर है वो राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा बनेगा, इंफीरियर। अब देखो नीचे की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे तो यही आएँगे ना राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल तो इसमें ये ज़्यादा पार्ट जो है वो भाग लेता है बनाने में, इंफीरियर बॉर्डर को, ठीक है? उसके बाद ये देखो एक नोट आता है अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ द एट्रियम देयर इज ए वर्टिकल ग्रूव। एक वर्टिकल ग्रूव प्रेजेंट होती है कहाँ पे? राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम पे, ठीक है? और उसमें भी किसकी? राइट सरफेस लेते हैं एट्रियम की, ठीक है? और मायोकार्डियल सरफेस लेते हैं उसकी, ठीक है? उसके बाद में देखो इसके ऊपर क्या होता है, एक वर्टिकल ग्रूव मान लो या फिर डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर मान लो। वो उसमें से क्या होता है देखो पासेस फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा। वो जो है वो सुपीरियर वेना केवा से ऊपर तो किससे गुजरेगी? सुपीरियर वेना केवा से और नीचे किससे? इंफीरियर वेना केवा। और दिस ग्रूव इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनेलिस। मतलब क्या देखो एक वर्टिकल ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है वो ऊपर तो किससे गुजर रही है? सुपीरियर वेना केवा से और नीचे इंफीरियर वेना केवा से तो इसको अपन बोलते हैं सल्कस टर्मिनेलिस और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? राइट एट्रियम के राइट बॉर्डर पर और मायोकार्डियल सरफेस पे। तो राइट एट्रियम अपन यहाँ से बताते हैं, ठीक है? तो ये हो गई सल्कस टर्मिनेलिस। उसके बाद देखो अपर पार्ट ऑफ सल्कस यानी सल्कस टर्मिनेलिस कंटेन्स द साइनोएट्रियल और ऐसे नोड क्योंकि राइट एट्रियम के अंदर ही तो होता है ना तो इसमें भी कहाँ पे सल्कस जो है उसके अपर पार्ट पे सल्कस जो है उसके अपर पार्ट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है? और इसको अपन क्या बोलते हैं? पेसमेकर ऑफ द हार्ट क्योंकि मेनली यहाँ से ही जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? डेवलप्ड होता है हार्ट बीट के लिए इसलिए, ठीक है? उसके बाद देखो वॉल्व की बात कर लेते हैं अपन वॉल्व ऑफ द हार्ट maintain unidirectional flow of the blood and prevent its regurgitation in opposite direction। मतलब ये क्या करता है वाल्व जो है वो उसका क्या काम होता है? एक तो यूनिडायरेक्शन जैसे कि ब्लड जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर ही जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर ही जा रहा है, तो उसको यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो है उसको मेंटेन रखता है और साथ ही क्या करता है? रिगार्जिटेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टी दिशा में जाने से उसे रोकता है। जैसे ऊपर की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर उसको जाने नहीं देता, उसका अपोज़ करता है, ठीक है? तो ये वॉल्व की बात हुई। उसके बाद में वॉल्व कितने होते हैं? 2 पेयर 2 जोड़ी। इसके अंदर देखो कौन-कौन से सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व मतलब हाफ मून शेप्ड है ना? सेमी ल्यून किसको बोलते हैं अपन? अर्धचंद्राकार जो आकृति होती है ना उसको। हाफ मून की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं अपन, है ना? तो सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब ये 2 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से? एरोटिक और पल्मोनरी, है ना? तो ये एरोटा के अंदर जहाँ पे खुलेगी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये पल्मोनरी पे। पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पे होगी, ठीक है? फिर दूसरे होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, है ना? एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होंगे वो कौन से हो जाएंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, है ना? अब ये कौन-कौन से होते हैं? 2 एक तो देखो ना एट्रियम और वेंट्रिकल है मतलब एक तो लेफ्ट साइड में होगा और एक किस में होगा? राइट साइड में, है ना? तो इसमें जो लेफ्ट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? बाइकस्पिड। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच में होता है उसको तो बोलते हैं अपन कौन सा? बाइकस्पिड, ठीक है? और जो राइट में होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्राइकस्पिड।
ठीक है? तो ट्राइकस्पिड, अब मैंने आपको कस्प बताए थे, कस्प क्या होती है? जब एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी ना, तो उसके अंदर कप्स बताए थे एक तरीके से। तो इसमें ये क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है छोटी, है ना? ये हार्ट के वॉल्व में प्रेजेंट होती है। इतनी बात अपन ने वहां पे पढ़ी थी। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड मतलब इसके अंदर 3 कस्प प्रेजेंट है और बाइकस्पिड मतलब 2 है। ठीक है, और अब देखो, एक बाइकस्पिड का नाम दूसरा कौन सा होता है? मिट्रल वॉल्व, है ना? इसको अपन मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं और मोस्टली यही यूज आता है एनाटॉमी के अंदर। ज्यादातर अपन है ना मिट्रल वॉल्व ही बोलते हैं, बाइकस्पिड बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये बात होगी अपनी वॉल्व की। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? द कंडक्टिंग सिस्टम, मतलब एक तरीके से कंडक्ट कौन कर रहा है हार्ट को, है ना? उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो हो गया एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, फिर हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड हो गया। ठीक है, और एक कौन सा आ गया? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल, और द लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस ऑफ द एवी बंडल। ठीक है, एवी बंडल की लेफ्ट ब्रांच आती है और राइट ब्रांच आती है। और कौन से होते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स, एक साइंटिस्ट के नाम पे हैं ये, पुरकिंजे फाइबर्स, है ना? ये होते हैं। अब देखो, इसकी जो है ना कि भी कैसे कैसे काम करते हैं, अपन है ना ऐसे नोड की बात करेंगे और एवी नोड की, और बाकी के जो है वो फिजियोलॉजी में आते हैं तुम्हारे। तो फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में ये सारे आ जाएंगे, उसके अंदर उनकी जो फिजियोलॉजी है वो आप पढ़ लोगे। ठीक है, वहां पे उसके बाद में देखो, ऐसे नोड की और एवी नोड की अपन डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखो, ऐसे नोड जो होता है वो पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं इसको अपन, है ना? और ये क्या करता है? जनरेट इम्पल्स अबाउट 70 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितने इम्पल्स जनरेट करेगा, कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा? 70। ठीक है, और एवी नोड जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलर देन एसए नोड। एसए नोड क्या होता है? बड़ा होता है, और एवी नोड थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, और ये 60 पर मिनट इम्पल्स को जनरेट करता है। उसके बाद में ये क्या करता है? देखो, इनिशिएट द हार्ट बीट, हार्ट बीट को ये क्या करता है? इनिशिएट करता है सबसे पहले। उसके बाद में हॉर्स शू शेप, ये इसकी शेप कैसी होती है? हॉर्स के शू जैसी, जैसे अपन वो घोड़े की नाल बोलते हैं ना, जो नीचे वो खुर के अंदर लगी हुई रहती है, उसकी जैसी। ठीक है, उसके बाद में एट एट्रियो, एक सेकंड रुकना, हाँ, एट एंट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन ये है। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन इन अपर पार्ट ऑफ सल्कस टर्मिनलिस। अब क्योंकि अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं, कहाँ पे होता है ये? अपर पार्ट में होता है सल्कस टर्मिनलिस के, और कहाँ पे? एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन बता दे, या फिर राइट एट्रियम के अंदर, है ना? हाँ, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी इनको, आपको टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो ये जो है, ये तो बात होगी ऐसे नोड की। उसके बाद में एवी नोड की, तो एवी नोड में एट लोअर एंड डोर्सल पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम अबाउ द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस की ऊपर की साइड, और एट्रियल जो सेप्टम है उसके भी लोअर और डोर्सल पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है। अब अपन इसको ना डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम साइड ऐड कर रखा होगा मैंने, एक सेकंड में। देखो इसके अंदर देख लो, इसमें तो ये तो कौन सा हो गया? देखो, अपन ने अभी पढ़ा था, ट्राइकस्पिड है वो राइट साइड में होता है ना? राइट जो अपना एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है, तो ये ट्राइकस्पिड हो गया, है ना? और यहाँ पे बाइकस्पिड आ गया है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, और ये यहाँ पे बता दिया इन्होंने, राइट एट्रियम, फिर ये ऊपर से आती है सुपीरियर वेना केवा आकर के इम्प्योर ब्लड इसके अंदर डालती है राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, और ये एरोटा होती है अपनी, जो कि यहाँ से निकलती है। ठीक है, और एरोटिक वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है एरोटा के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, उसके बाद में ये कोर्डा टेंडिनी, कोर्डा टेंडिनी एक तरीके से ना फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है,
और उसके बाद में पेपिलरी मसल आती है। ये किसकी है? वेंट्रिकल की मसल है। वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ये पेपिलरी मसल है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जो ब्लड पंप होता है, उस टाइम ये हेल्प करती है। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, अपन ने यहाँ पे बता दिया। फिर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि वेंट्रिकल्स के जो बीच में होता है वो कौन सा होता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये राइट वेंट्रिकल हो ही गया। और ये इंफीरियर वेना के बाद जो है वो नीचे के साइड होगी। तो ये सिचुएशन अपन ने देख ली। एक साइड एक डायग्राम हो रहा है। इसमें मैं देख लेती हूँ, राइट बता नहीं। ये देखो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने। ये हो गया अपना ऐसे नोड, है ना? ये ऐसे नोड अपन ने कहाँ पे बताया था? ऐसे नोड को जो सल्कस टर्मिनेलिस थी राइट एट्रियम के अंदर, वहां पे अपर पार्ट पे बताया था। तो देख लो अपर पार्ट पे, ये यहाँ पे सल्कस टर्मिनेलिस पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा देखो, एवी नोड जो है वो इधर की साइड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक सेकेंड रुकना, सॉरी एक सेकेंड। ये तो हो गया देखो ऐसे नोड, यहाँ पे अपर पार्ट पे ये होता है एवी नोड, है ना? नीचे की साइड में, क्योंकि एवी नोड को अपन ने लोअर साइड में बताया था। फिर ये राइट एट्रियम में ही होते हैं दोनों, है ना? उसके बाद में एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिज के बंडल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। फिर तो देखो नॉर्मली अपन को पता ही है, यहाँ पे ये एरोटा हो गई, फिर पल्मोनरी आर्टरी हो गई, लेफ्ट एट्रियम बता रखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। फिर इसके अंदर देखो अपन ने दो ब्रांचेस भी बताई थी, है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर की। कौन कौन सी? एक तो राइट और एक लेफ्ट बताई थी। तो ये यहाँ पे राइट साइड की आ गई और यहाँ पे जो है ये लेफ्ट साइड की आ गई। ठीक है, तो देखो इसमें मेनली अपन ने दो चीजें जो हैं वो मेन देखनी थी। ऐसे जो नोड होता है वो तो देखो अपर साइड में अपन ने बताया है, और जो एवी नोड होता है वो नीचे की साइड। अब आपका डाउट क्लियर हो गया? हेलो, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है। फिर देखो अपन है लास्ट के अंदर इसकी बात कर लेते हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। कि ब्लड सप्लाई, कंडक्टिंग सिस्टम को ब्लड सप्लाई कौन करता है? ठीक है, तो देखो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये किसको करती है? लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। एवी बंडल के अपन ने दो ब्रांच बताई थी, राइट और लेफ्ट। तो इसमें से जो लेफ्ट ब्रांच है उसको कौन करती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और राइट कोरोनरी आर्टरी होल सिस्टम को, पूरे कंडक्टिंग सिस्टम को, जितने भी इसके जो पार्ट बताए अपन ने, उसको सप्लाई करती है राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब मेरे को कोई बताएगा कि कोरोनरी आर्टरी जो थी वो किसकी ब्रांचेस थी? बताओ। सुमन, शर्मिष्ठा, एनीवन? हाँ, असेंडिंग एरोटा की अपन ने दो ब्रांच बताई थी। ठीक है, हाँ, गुड। फिर इसके बाद में देखो, हार्ट सप्लाईज बाय राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी मेनली अपन को पता है हार्ट को ही सप्लाई करती है, उसमें से भी कौन सी? लेफ्ट ज्यादा करती है राइट से। ठीक है, फिर देखो इसके अंदर ये कहाँ से निकलती है? जो राइट है वो कहाँ से निकलती है? एंटीरियर एरोटिक साइनस से। और जो लेफ्ट होती है वो लेफ्ट पोस्टीरियर एरोटिक साइनस। ये अब ये एरोटिक साइनस आप बोलोगे क्या होता है, तो ये ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस एक बार इतना ध्यान रखना, कोई पूछ ले, बाकी जनरली कोई नहीं पूछता कि राइट और लेफ्ट किससे अराइज होती है। वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है कि राइट जो होती है वो तो एरोटिक साइनस होता है, उसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर एरोटिक साइनस। ठीक है, तो एंटीरियर से तो कौन सी होगी? राइट वाली, आर ए से याद रख लेना, रोमेटोइड आर्थराइटिस। ठीक है, और लेफ्ट जो है
वो लेफ्ट और पोस्टीरियर से, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है? तो ये यहाँ पे अपनी बात हो चुकी है। अब बताओ इसके अंदर किसी को और कोई भी डाउट हो? तो फिर जो नेक्स्ट टॉपिक तो अपना कल स्टार्ट करना पड़ेगा, लिम्फेटिक सिस्टम, फिर वो पूरा ये क्लास ही लगेगी, उसके अंदर आपको समझाना भी पड़ेगा। तो ये कल कल की क्लास में कर लेंगे अपन। आज अपना पेरिकार्डियम वाला हो गया और हार्ट हो गया। ठीक है? हार्ट का बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर में। और वही सब चीज़ें जो अपनी पढ़ी हुई हैं, कोई अलग से चीज़ें नहीं है। हार्ट की नर्व सप्लाई तो देखो इसके अंदर फिर मैं ऐसे करूँगी, आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूँगी। ठीक है? कहाँ पे बता रहे हो आप आगे? इसमें नहीं है, ये मैं आपको सेंड कर दूँ ग्रुप के अंदर। कहाँ पे?